नमस्कार। नर्मदा प्रखर के इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम उपस्थित हुए हैं महासभा के ऐसे पहले अध्यक्ष जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करवाने की पहल की थी, श्री राजेश डोंगरे जी। आइए उनसे जानते हैं महासभा के बारे में उनके क्या विचार है, समाज ने किस तरीके से काम किया और आगे आने वाली महासभा का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। समाज नहीं है, समाज से समाज के प्रति आस्था, समाज के प्रति प्रेम, स्नेह का हर एक के मन में होना चाहिए। और जो कुछ भी है, जैसे महासभा कैसे होना चाहिए, महासभा का अर्थ ये है भाई महासभा का जो नेतृत्व करे उसका समाज के प्रति समर्पण का भाव चाहिए और अन्य लोगों ने भी उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, चाहे जो बने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, तो ही ये काम ठीक ढंग से चल सकता है। और समाज में महासभा का अध्यक्ष कहो तो सारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु वो हो जाता है इस महासभा का अध्यक्ष। इसलिए महासभा अध्यक्ष और महासभा की कार्यकारिणी ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें कि लोकतांत्रिक तरीके से बने। दूसरा ये कि अच्छे व्यक्ति को बनाया जाए जो सक्रिय हो, समय दे सके, क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो गया, समय बहुत परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज के समय में महासभा अध्यक्ष की सक्रियता, समयदानी होना आवश्यक है। पहले क्या था, पहले सीनियर लोगों को बना देते थे, कोई वरिष्ठ लोग, सम्मानजनक लोग, सम्मानी लोग रहते थे समाज के, उनको निर्विरोध बना देते थे। लेकिन अब यह है कि आपको ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो समाज में समय दे सके, अधिक से अधिक समय दे सके। उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, समाज के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। समाज से हम हैं, हमारी पहचान समाज से होनी चाहिए कि कहीं भी जाएँ कोई कहे कि भाई आप कौन समाज, तो उसको लगना चाहिए कि नामदेव ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यानी सशक्त व्यक्ति हो। कोई भी यदि समाज सशक्त होगा तो हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को जिस स्तर पर भी वो है, जहाँ भी काम कर रहा वहाँ उसको लाभ मिलेगा। इसलिए हम सबको समाज को सशक्त बनाने की दिशा में सोचना चाहिए। भैया, एक चूंकि आप राजनीतिक परिदृश्य से हैं और एक प्रश्न हमेशा उठता रहा है समाज में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि समाज का अध्यक्ष, महासभा का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रथम व्यक्ति होता है समाज का, वो राजनीतिक परिदृश्य से होना चाहिए ताकि उस समाज को राजनीतिक फायदा मिल सके। कुछ लोगों का इसके विपरीत सोचना है कि महासभा अध्यक्ष यदि राजनीतिक परिदृश्य से हुआ तो वो समाज को समय नहीं दे पाएगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा स्पष्ट कहना है, मैं दोनों बातों में सहमत नहीं कि राजनीतिक ही होना चाहिए इसके लिए भी नहीं और राजनीतिक नहीं होना चाहिए इसके लिए भी नहीं। मेरा कहना है समय देना तो राजनीतिक व्यक्ति दे ही सकता है, क्योंकि वो समय दे ही रहा है राजनीति में। जब नेता बनता है, बड़ा नेता बनता है, उसी को आप चांस अवसर देंगे तो बड़ा नेता बनता है, तो समाज दे ही रहा है वो, इसलिए तो बना हो। तो नेता को होना, नेता चाहे नेतृत्व गुण जिसमें है वो समाज का भी नेतृत्व ठीक ढंग से कर सकता है और अन्य पार्टी का भी नेतृत्व कर सकता है। इसलिए नेतृत्व गुण जिसमें है उससे बनना चाहिए। और यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक ही हो और यह भी आवश्यक नहीं कि राजनीतिक नहीं हो। ये दोनों बातों को मैं गलत मानता हूँ। जिस व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता है, जिस व्यक्ति में समाज के लिए काम करने की उत्कंठा है, जिस व्यक्ति से समाज को लाभ पहुंच सकता है, ऐसे व्यक्ति को हमें महासभा का अध्यक्ष चुनना चाहिए। भैया, 1920 से 2020 100 साल महासभा के, इसमें आपने खंडवा जिले में रहकर महासभा को और समाज को करीब से काफ़ी देखा हुआ है, तो क्या चीज़ें ऐसी आपको लगती है जो महासभा के द्वारा समाज के लिए होना था और वो नहीं हो पाई, जिसको आने वाली महासभा अपने लिए एक प्रेरणा समझकर काम कर सकती है? एक तो ये कि थोड़ा सा सर्वाकार होना चाहिए, मतलब समाज की महासभा को बहुत ज़्यादा नीचे स्तर तक जाके काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में, मैं तो कहता हूँ 70% समाज जो है, 60-70% समाज आज भी ये नहीं जानता कि हमारी महासभा है, महासभा के कोई अध्यक्ष। इसको हमको हर वर्ग समाज के नीचे के स्तर तक, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि महासभा क्या होती है। तो भैया, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनी जैसे कि नीचे? एक तो समयदानी अध्यक्ष चाहिए और कार्य समिति भी जो बने, समय देने वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। जगह जगह जाके दौरे करना पड़ेंगे, लोगों को एक वो शहर में, एक बस्ती में जाके लोगों से बाहर मिलना पड़ेगा। इकाइयों का रोल हो सकता है? इकाइयों का रोल तो है प्रमुख। इकाइयों को भी इस दिशा में हमको प्रेरित करना चाहिए कि अधिकतम समाज के लोगों को जोड़ें। क्योंकि जैसे इकाइयों का भी हम देखते हैं कि ट्रस्ट बना दिए, ट्रस्ट बन गए हैं, बाकी वो बस उतने में ही सीमित रहते हैं। उनको भी, इकाइयों को भी कहा जाए कि वे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक आप पहुँचें और उनको सदस्य बनाएं। भैया, इंटरव्यू की श्रृंखला में कई लोगों से इंटरव्यू लेने के बाद में सबके विचार लगभग यही रहे कि इकाइयों को
जिले स्तर से उठकर छोटे छोटे शहरों गांवों तक में इकाइयाँ बनाना चाहिए। जो 200 परिवारों की जो शर्त है उस शर्त को कम करके 50 परिवार तक में भी सीमित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, देखो, इकाई के जो 200 इकाई का जो था वो मतदान के लिए, अब 50 तक बना दोगे, 25 तक बना दोगे तो उससे क्या होगा भाई? मेरा कहने का 200 तक की एक क्षेत्र है, जैसे एक जिला हो गया, एक जिले के स्तर में 200 परिवार यदि हैं तो एक तहसील स्तर पर बन जाएगी समिति। यदि एक 200 के उसमें यदि जिले में ही है, कोई दूर का जिला है जहाँ 200 परिवार भी नहीं होंगे, तो फिर वहाँ कम में इकाई बनाने का विचार किया जा सकता है जी। इसलिए कोई इसको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको शिथिल किया जा सकता है। अच्छा, निर्वाचन के लिए भी निर्विरोध जो बात चल रही है उसके संबंध में मेरा कहना है कि भाई समय बदल गया है, इसको हम बहुत ज़्यादा वो न करें, हम निर्विरोध नहीं करें, चुनाव निर्वाचन में विश्वास रखें, लोकतांत्रिक तरीके से विचार निर्वाचन हो और सहज भाव से, यानी उसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉबिंग करने की जरूरत नहीं। और एक सबसे बड़ी बात है जो आज मुझे दिख रही है, जो एक समाज में कुरीति कहना चाहिए या एक गलत धारणा बन पड़ी क्षेत्रवाद की। क्षेत्रीयता को हम खत्म करना है, लेकिन क्षेत्रीयता को हमने खत्म नहीं किया तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह की भावना क्षेत्रीयता के आधार पर पनप रही है, बुहाने और निमाड़े और बाकी लोगों की जो भाषा है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्रीयतावाद की भाषा है इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो छोटा सा समाज है और उसमें इस तरह की विभाजन रेखा से बहुत ज़्यादा बड़ी क्षति समाज को हो रही है। हमने खंडवा स्तर पर नर्मदा जयंती के लिए प्रयास किया था, उस प्रयास को मैं बिल्कुल बढ़ाऊंगा। खंडवा में हम इस चीज़ को खत्म करेंगे, क्योंकि खंडवा में तो कभी पहले रही नहीं, इस तरह की भाषा रही नहीं। क्षेत्रीयता हमको खत्म करना होगी। चुनाव में भी अगर हो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से चुनाव हो, निर्बाध रूप से चुनाव हो और निर्वाचन में क्षेत्रीयता नहीं उभरे, इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। भैया, क्षेत्रीयता की आपने बात की है, अब कुछ क्षेत्र के लोगों का कहना ये रहता है कि यदि क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर इकाइयों के आधार, यदि इकाइयों के जो 6 सदस्य जाके वोटिंग करते हैं तो उस क्षेत्र के अध्यक्ष ज़्यादा बनेंगे जिस क्षेत्र की इकाइयाँ ज़्यादा है, और जिस क्षेत्र में इकाइयाँ नहीं है वहाँ के अध्यक्ष बन नहीं पाएंगे, तो उस क्षेत्र के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। ये लोगों की क्षेत्रीयता के बारे में धारणा है। हमको इससे ऊंचा उठ के ही सोचना है, हमको सोचना ही इससे ऊंचा जी। मैं सोचता हूँ, मैं कभी अध्यक्ष रहा जब महासभा का, तब क्षेत्रीयता का भाव कहीं नहीं था। मेरे हरदा टिमरनी में इतने अच्छे संबंध थे, हरदा में मैंने थोड़ा विवाद था तो काफ़ी समय दिया वहाँ पे, मैं टिमरनी से लोगों को लेकर आया कि भाई हरदा में विवाद खत्म हो, इस तरह की कोई धारणा कभी थी नहीं उसमें, ये अभी ज़्यादा पनती जी। तो इसको हमको दूर करना चाहिए और सबको मिलकर इस भावना से ऊपर उठ के काम करना। भैया, महासभा चुनाव की जो आपने चर्चा निकाली है और निर्विरोध के बजाय लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया के आपने कहा है, तो अभी एक नया संविधान में जो आया है उसमें एक क्लॉज आया है, उसमें ये क्लॉज आया है कि 51 सदस्यों को महासभा नामांकित कर सकती है। तो 51 सदस्यों को यदि महासभा ने नामांकित कर दिया और 6 सदस्य वर्तमान महासभा की इकाइयों के रहेंगे, तो 58 वोट तो पहले से ही व्यक्ति लेकर चलेगा और दूसरा जो व्यक्ति खड़ा रहेगा वो तो 0 से चालू होगा। उस बारे में आपके क्या विचार सही है, उस संबंध में विचार कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बात करूँगा सुभाष से जी, महासभा वर्तमान महासभा अध्यक्ष से, और इस चीज़ को दूर करेंगे हम, इस कमी को, इस बात को ध्यान में लाया है सबने। लेकिन ये बात सोचना चाहिए, निर्विरोध नहीं हो न, ये मेरा आशय नहीं। मेरा कहना है यदि निर्विरोध हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, उससे तो कोई दूसरी बात नहीं, पर यदि निर्विरोध नहीं हो रहे हैं तो सहज भाव से चुनाव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निर्विरोध होते हैं तो प्राथमिकता ही उसके लिए सवाल नहीं। भैया, एक समय था जब महिलाएं काम नहीं करती थी या महिलाएं आगे नहीं आती थी। आज परिस्थितियां काफ़ी बदल गई है, महिलाएं भी समाज की काफ़ी उन्नति कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, काफ़ी सारे काम कर रही हैं, कुछ राजनीति में भी आ रही हैं। और महिला महासभा जो हमारी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महिलाओं से काफ़ी हद तक जुड़ नहीं पाई है, या महिलाओं को वो अपने साथ जोड़ नहीं पाई है, या इस बारे में आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाली महासभा हो वो किस तरीके से काम करे? अरे महिला के, मैं तो महासभा के लिए बोल रहा हूँ ना, पूरे अंतिम व्यक्ति तक नहीं जुड़े जी। महिला महासभा तो दूर की बात होगी, महासभा ही अभी पूरी तरह से नीचे नहीं, क्योंकि हमारी महासभा को 3 भागों में कर रखा है ना, युवा महासभा, महिला महासभा और महासभा। जैसी महासभा की स्थिति वैसी महिला महासभा जी। महिला महासभा का तो और भी थोड़ा सा दायरा सीमित हो गया, मतलब जिस तरह से बड़ी संख्या सारी प्रत्येक महिला जुड़ जाए, ये कल्पना अगर हो गई, पूरी हो गई, तो समझिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।
इसलिए महिलाओं को भी और युवाओं को भी नीचे स्तर तक जाकर काम करनी चाहिए। युवाओं को और जो महिलाएं हैं जो काम कर रहे हैं, जो समाज में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी किस तरीके से महासभा के साथ में आ सकते हैं? भाई, एक तो ये कि महासभा का जब अधिवेशन हो उस सम्मेलन में अधिकतम लोगों को आना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, 5,000 10,000 लोगों का सम्मेलन होना चाहिए, 1,000-2,000 लोगों से काम नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि समाज की महिलाएं भी आजकल बहुत प्रगतिशील हो गई हैं और जिस तरह का परिवेश बदला है उसके हिसाब से महिलाओं को बहुत तेज़ी से आगे आने की ज़रूरत है। और यदि आगे आएंगे तो उसका लाभ मिलेगा, समाज को मिलेगा और समाज से महिलाओं को सबको मिलेगा। समाज मजबूत होगा तो सबको फायदा मिलेगा। ये निर्विरोध चुनाव हो, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो न हो पाए, मतलब जिसको कहते हैं कि सर्वसम्मति से राय लेकर महासभा अध्यक्ष बनाया जाए, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? फिर देखिए, इसके लिए एक तो ये कि पहले प्रमुख लोग सब बैठ जाएं और इस तरह का माहौल बना दें। और माहौल बनने के बाद यदि कोई नाम आता है सर्वसम्मति से जिसके प्रति अधिकतम लोगों की राय है, तो उस नाम को लेकर फिर समाज के बड़े लोगों ने, प्रमुख लोगों ने, समाज के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके बावजूद यदि नहीं माने तो ठीक है, चुनाव पर निर्विरोध होने के लिए सारे प्रमुख लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। भैया, प्रमुख लोगों में जो शब्द है प्रमुख लोग, वो तो कहीं ना कहीं विवादास्पद रहता है, क्योंकि प्रमुख किसको माना जाए, किसको न माना जाए? देखो साहब, किसी को सम्मान तो देना पड़ेगा। अपन सोचें कि कोई हर प्रमुख को, हर अच्छे व्यक्ति को, या जो 10 लोग जिसकी बात सुन सकते हैं ऐसे व्यक्ति को भी आप भी टांग खींचोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आखिर किसी ना किसी को रिस्पेक्ट वन तो देना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, आप सम्मानित हो, आपकी बात सुन सकते हैं। जैसे 10 लोग रहते हैं जिनकी बात ज़्यादातर लोग सुनते हैं, जी हाँ, ऐसे लोगों को लाना। जी हाँ, पर यदि एक से ज़्यादा लोग चाहते हैं तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसको भी बहुत सामान्य बनाना चाहिए, चुनावी माहौल को बहुत अच्छा बनाना, बगैर द्वेष की भावना से काम। भैया, आपके राय काफ़ी समाज को मजबूत करेगी और आपके जो शब्द हैं वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके साथ बैठ के। और ये चूंकि इंटरव्यू मुझे नहीं लगता कि बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि आपके से प्रश्न बहुत सारे किए जा सकते हैं और आपके पास में, आपने समाज को कई सालों से देखा है, तो आपके पास में काफ़ी सारे ज्ञान के, जिसको बोलते हैं ना कि एक आपकी पोटली में बहुत सारा ज्ञान है जिसको आप हमको बांट सकते हैं। तो ये श्रृंखला आपके साथ में चलती रहेगी। अभी के लिए नर्मदे हर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।